छत्तीसगढ़ के इस टॉपिक से आप एक बार रिवीजन करके जाइएगा। कल आप सभी का सीजीपीएससी प्री का एग्जाम है, तो इस करंट अफेयर अर्जुना से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जाऊंगा, जो पुरस्कार से संबंधित, जो घटना चक्र है, खेल से संबंधित और जितने भी चर्चित व्यक्ति हैं, नवीनतम पदाधिकारी हैं, सभी के सभी टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इस बार एक रिवीजन करके अवश्य जाइएगा देवगढ़ सरसरी निगाहों से। पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। जो पुराने विद्यार्थी हैं वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिसमें अर्जुना करंट अफेयर की जो बुक है वहाँ से मैं क्वेश्चन निकाल के आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। आगामी एग्जाम, साथ ही जैसे हॉस्टल वार्डन, शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, अन्य वैकेंसियाँ जो उसमें अगर आप सभी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं तो आप एक बार रिवीजन अवश्य कीजिएगा। साथ ही सीजीपीएससी प्री एग्जाम वालों के लिए आप सभी को अच्छे से पेपर बनाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास करंट अफेयर। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ अर्जुना करंट अफेयर। कल आप सभी लोगों का एग्ज़ाम है सीजीपीएससी प्री वालों का, तो एक बार रिवीजन करके सरसरी निगाहों से देख के अवश्य जाइएगा। ये जो बुक्स मैं आपको कंटेंट करा रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पूरा चर्चित व्यक्ति, नवीनतम पदाधिकारी, नेशनल इंटरनेशनल जितने भी बनेंगे छत्तीसगढ़ के गेम वगैरह से, खेल से संबंधित, मैं सभी आपको टॉपिक कवर कराने वाला हूँ। तो ये देखेंगे 37वां नेशनल गेम जो आयोजित की गई थी, कहाँ आयोजन किया गया था, इसका मेजबान कहाँ हुआ है, कौन से शहर में खेला गया, इसकी थीम क्या है, पूरी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से अवश्य सुनिएगा। तो देखेंगे जो आपका देख रहे होंगे, ये आपका मोगा क्या है, मोगा, इसकी जो थीम है आपका मोगा, चित्र में आप देख पा रहे होंगे 37वां नेशनल गेम, जिसकी थीम यहाँ पर देख सकते हैं, गेट सेट गोवा 2023। तो यहाँ पर हम देखेंगे आयोजन की तिथि। तो देखेंगे जो आयोजन की तिथि है 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023। मेजबान आपका गोवा में, खेल का आयोजन जो शहर है मापुसा, मडगांव, पंजिम, पोंडा, 500, वास्को, गोवा। ठीक है, देखिए मुख्य आयोजन आपका याद रखें GMG। ठीक है, उद्घाटनकर्ता कौन है जी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो है 2023 का भी जो देख रहे हैं ना जी, ये चर्चित है, इसलिए मैं इस टॉपिक को कवर करा रहा हूँ। उद्घाटन का जो स्थल है पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, मडगांव। अब यहाँ पर देखेंगे इम्पोर्टेंट यहाँ से बनता है जी, आपका शुभंकर कौन है, तो मोगा, इंडियन जो विजन है आपका शुभंकर मोगा। आदर्श वाक्य थीम है गेट सेट गोवा 2023। थीम का सॉन्ग क्या है, तो खेल ऐसा जैसे कोई खेला ना हो। इसको याद रखना, थीम का जो सॉन्ग है खेल ऐसा है जो खेल जैसे कोई खेला ना हो। प्रायोजक की जो कंपनी है पेटीएम। ठीक है, इतना बस याद रखना। कुल शामिल याद रखना 43। ठीक है, कुल शामिल खिलाड़ी लगभग 10,000 और नवीन शामिल खेल है 7, 4 और 3 मिलाकर। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बनता है और ये इतना नहीं पूछा जाएगा, बस आप यहाँ पर देख के जाइएगा मेडल जो है कौन कौन को किससे मिला है, क्या थीम है, क्या शुभंकर है, 37वां नेशनल गेम। तो इसको एक बार अच्छे से याद रखना। जो है आयोजन की तिथि याद रख लेना जी, 26 अक्टूबर से 9 नवंबर। और ये आप याद रखना जब मुख्य आयोजन, और ये बस आपको याद रखना शुभंकर मोगा। आदर्श वाक्य थीम गेट सेट गोवा। थीम का जो सॉन्ग है खेल ऐसा, खेल जैसे कोई खेला ना हो। प्रायोजक कंपनी पेटीएम। कुल शामिल खिलाड़ी 43। कुल शामिल जो है आपका खेल है 43 और ये लगभग 10,000 खिलाड़ी बस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रहने वाला है आपका सेकंड ओलंपिक में। ठीक है, कौन सा रहेगा, सेकंड ओलंपिक। ठीक है, चलिए सेकंड ओलंपिक रहेगा 2023-24 का। शुभंकर कौन है जी, बछरू। आप देख पा रहे होंगे, ये आपका डायग्राम में दिख रहा होगा, चित्र में, मैप में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड ओलंपिक खेल का। तो आयोजन आप याद रखना, आयोजन परिचय भी याद रखना। प्रारंभ हुआ था 17 जुलाई 2023 को, हरेली के दिन जी प्रारंभ किया गया था। समापन समारोह 27 सितंबर 2023। आयोजन के जो शुभंकर है बछरू, ये वाला। ठीक, और कुल शामिल पारंपरिक खेल है 16, जिसमें पहले आपका 14 खेल शामिल था, लेकिन 2 खेल और इसमें जोड़ा गया है। कौन कौन सा खेल, तो यहाँ पर देखिएगा नवीनतम खेल है रस्सी कूद और कुश्ती। कुल खेल आयोजन का जो स्तर है जी 6,
मितान क्लब, जोन स्तर, विकास खंड स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर। आयु के वर्ग की बात करें तो 3, प्रथम जो 18 वर्ष है, दूसरे 18 से 40 और तीसरा 40 से अधिक। ठीक है। और यहाँ पर देखें पारंपरिक खेल की जो विधाएं हैं ये सब याद मत रखो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस आप इतना याद रखना ये वाला टॉपिक से सेकंड ओलंपिक खेल 2023-24 में बछरू का शुभंकर है। ये प्रारंभ हुआ था, आयोजन प्रारंभ इसको याद रख लेना जी। ये वाला 17 जुलाई, समापन 27 वाला, उस आयोजन का शुभंकर है बछरू। बस, और कौन कौन से खेल शामिल किया था इसको एक बार देख लेते हैं फिर से। 16 खेल है अभी वर्तमान में, पहले कितना खेल था 14 2022-23 में, अभी 2023-24 में आपका 16 खेल है। तो 2 खेल जोड़ा गया है, रस्सी कूद और कुश्ती को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट वाला टॉपिक है आप सभी के पास दिख रहा होगा 37वां नेशनल गेम। 37वां जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन कौन है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष आप देख लेंगे यहाँ पर। चलिए देखते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी आपका श्रीहरि नटराज कर्नाटक जो तैराक हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है, तो संयुक्ता प्रसेन काले एवं प्रणति नायक राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी के लिए जी। यहाँ पर महाराष्ट्र सर्वाधिक स्वर्ण पदक। ठीक है, तो चलिए पूरा हम स्टार्टिंग से आपको समझा रहे हैं क्या क्या टॉपिक कहाँ से कैसे आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर देखेंगे 37वां राष्ट्रीय खेल है ना, तो कुल याद रखना शामिल खिलाड़ी 227। कितना है जी 227, इतना याद रखना जो कितने शामिल है 37वां राष्ट्रीय खेल में, तो ये 227। तालिका में जो स्थान है आपका 28वां है। कुल प्राप्त पदक आपका 25, जिसमें स्वर्ण 3 है, रजत 3 है और कांस्य 19। स्वर्ण पदक विजेता कौन है, ज्ञानेश्वरी यादव, भारत्तोलन से संबंधित है, 49 किलोग्राम वर्ग। ठीक है, मीसा सिंधु कालारी पट्टू से, नीला सागर और मेहुल सनी मिली गोल्ड डंबल से। बस आपको इतना याद रखना, स्वर्ण पदक की जो विजेता आपको ज्ञानेश्वरी यादव भारत्तोलन से, जबकि आकर्षी कश्यप आपका बैडमिंटन से है। ठीक है, मैं आपको पूरा डिटेल समझाते चलूँगा। चलिए अब इसके बाद देखेंगे जनजातीय से। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जनजाति वगैरह से। फर्स्ट जनजाति, ठीक है, देखेंगे फर्स्ट जनजाति खेल महोत्सव जो आपका देख रहे होगे, ये नाम आपका भीमा धनुष बाण पकड़ के बैठा हुआ है ना। तो देखेंगे 2023 में कब से प्रारंभ हुआ, इसकी आयोजन तिथि क्या है, पूरे जानकारी देखेंगे। एग्जाम में संभवतः बन सकते हैं, तो एक बार रिवीजन करके जाइएगा। तो से यहाँ पर देखेंगे जो फर्स्ट जनजाति खेल महोत्सव 2023 का जो आयोजन हुआ था, बस उतना याद रखना इस टॉपिक से। आयोजन की जो तिथि है 9 जून से 12 जून और आयोजन का स्थल है भुवनेश्वर उड़ीसा में। प्रतियोगिता में जो शामिल खिलाड़ी हैं 26 राज्यों के लगभग 5000 खिलाड़ी और छत्तीसगढ़ को कुल 15 पदक प्राप्त हुए हैं। कितने पदक, 15 पदक याद रखना। और छत्तीसगढ़ को प्राप्त जो पदक है स्वर्ण 1, रजत 6 और कांस्य 8। ज़्यादा इधर उधर मत पढ़ो, जितना टॉपिक बता रहा हूँ उतना पढ़ लो। ठीक, चलिए अब इसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय एकलव्य विद्यालय खेल महोत्सव 2023-24 है ना। तो इसको छोड़ो, यहाँ पर मैं आपको जो जो बता रहा हूँ उसको एक बार देखते चलेंगे। ये वाला टॉपिक एक बार अच्छे से देखना जी। मेजर ध्यानचंद कप ऑल इंडिया वुमेन हॉकी टूर्नामेंट 2023। तो आयोजन तिथि 1 से 11 अक्टूबर। आयोजन का जो स्थल है अमरावती महाराष्ट्र। विजेता टीम कौन सा है जी, तो BR यादव राज्य खेल अकादमी छत्तीसगढ़, इसको याद रखना बिलासपुर है। उप विजेता टीम है साई मुंबई। तो आपका देखिए मेजर ध्यानचंद कप ऑल इंडिया वुमेन हॉकी टूर्नामेंट 2023 का जो विजेता टीम रही है बिलासपुर हमारे यानी कि छत्तीसगढ़ में है ना, जो अकादमी है खेल से, और उप विजेता के मतलब है साई मुंबई। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे चर्चित महोत्सव से। चर्चित महोत्सव, चलिए देखेंगे चर्चित महोत्सव। यहाँ पर आप सभी को मालूम है रामायण कथा, आप सभी को मालूम होगा कि कौन है, क्या इसके लेखक कौन है जी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चर्चित महोत्सव देखेंगे जिसमें राष्ट्रीय रामायण महोत्सव याद रखना 1 से 3 जून 3 दिवस के लिए होता है राष्ट्रीय। इसका क्या पूछेगा, आयोजन के स्थल पूछ लिया जाएगा या फिर केंद्रित प्रसंग। ठीक, तो एक बार ध्यान से समझिएगा राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का है ना। देखेंगे जो आयोजन की तिथि 1 से 3 जून 2023। आयोजन के स्थल रामलीला मंदान जिला रायगढ़ याद रखना। और केंद्रित प्रसंग है आपका अरण्य कांड पर आधारित। कौन से कांड, अरण्य कांड। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2023 में केंद्रित प्रसंग के कौन से कांड पर आधारित है, तो आप बताएंगे अरण्य कांड। एक बार फिर से आपको कहूँगा
राष्ट्रीय रामायण महोत्सव चर्चित जो स्थित है केंद्रीय प्रसंग जिसमें कौन से कांड पर आधारित है, तो आप बताएंगे केंद्रित प्रसंग पूछा जाएगा तो अरण्य कांड, जबकि प्रतिभागी विदेशी दल पूछा जाए तो कंबोडिया एवं इंडोनेशिया। ठीक, विदित हो कि कंबोडिया में रामायण को रीमकर एवं इंडोनेशिया में राम कथा को ककनीन या रामायण कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है इसको ध्यान से समझिएगा, है ना। विजेता टीम पुरस्कृत कर्नाटक प्रथम 5 लाख, द्वितीय असम 3 लाख और तृतीय झारखंड 2 लाख। अभी अगर राम वनगमन से अगर कुछ टॉपिक बनता है तो प्रथम चरण का शुभारंभ 7 अक्टूबर 2021, कुल लंबाई 2260, ठीक है 2260। प्रथम चरण आपका कुल 10 और प्रथम चरण का शुभ आप देख सकते हैं कौशल्या माता मंदिर जो कि चंद्रपुरी में स्थित है। इसको थोड़ा सा एक बार नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर राम वनगमन पर्यटन परिपथ जो योजना के अंतर्गत प्रदेश के 75 स्थल यानी कि 75 जगह शामिल किया गया, जिसमें पहला चरण आपका 10 जगह, बस उतना याद रख लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद जो समारोह है कौन कौन सा है, इसके बाद पूरे जितने टॉपिक बनेंगे कवर करते चलेंगे। माता कौशल्या महोत्सव 2023 आयोजन तिथि 22 से 24 अप्रैल 2023। आप देख पा रहे होंगे माता कौशल्या महोत्सव 2023 चंद्रपुरी रायपुर, है ना, आप याद रख रहे होंगे। आयोजन की स्थल याद रखना बस इतना, कहाँ है, चंद्रपुरी रायपुर। कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए। ठीक, महिला सशक्तिकरण, आयोजन की थीम है महिला सशक्तिकरण। एक बार इसको याद रखना। महतारी वंदन योजना भी आपको कराने वाला हूँ, तो आप सभी देखेंगे महतारी वंदन योजना को बताने की जरूरत नहीं है, सभी को मालूम होगा कि हर महीने आपको 1000 रुपया दिया जाएगा, सालाना 12000 रुपये है। ठीक है, और कैसा फॉर्म भरना है, क्या है, मैं आपको फिलअप करना है, आपको बता ही चुका हूँ। 46वां राउत नाचा महोत्सव आप देख पा रहे होंगे। आयोजन की तिथि 2 दिसंबर 2023। आयोजन का स्थल लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान, शनिचरी बाजार, बिलासपुर। कौन सा क्रम है, 46वां। प्रथम स्थान बसिया दल, पुरस्कारित है 15001 रुपये। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राउत नाचा महोत्सव अगर एग्जाम में पूछा जाएगा डायरेक्ट आप क्या बताएंगे जी, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर पूछा जाए छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राउत नाचा महोत्सव 46वां 2023 का सबसे पहले कहाँ आरंभ किया जा रहा है हाल ही में, चलिए छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राउत नाचा महोत्सव अभी किस में पढ़ रहे हैं जी, बिलासपुर के बारे में पढ़ ही रहे हैं यहाँ पर, तो आप देख पाए होंगे और कमेंट करके बताइएगा। 46वां राउत नाचा महोत्सव 2023 छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राउत नाचा है जी बिलासपुर में, इसको याद रखना। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राउत नाचा महोत्सव, इसका आयोजन वर्ष 1978 से बिलासपुर में होता आ रहा है। ठीक है, होता है। अब 38वां चक्रधर समारोह, इसको याद रखना है, आप पूरा टॉपिक देख पा रहे होंगे इमेज के माध्यम से। तो आयोजन तिथि 19 से 21 सितंबर 2023, 3 दिवस। जितने भी अभी समारोह पढ़ रहे हैं ना, पूरा कितने दिन है, 3 दिन। ठीक, आयोजन स्थल आपका रायगढ़ में। चक्रधर समारोह किसके लिए दिया जाए, रायगढ़ के लिए दिया जाता है, बस इतना याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है जो आपकी एग्जाम में पिछले वर्ष पूछा गया था। यहाँ पर देखेंगे ये एग्जाम अभी पूछा गया था, इसको अच्छे से कवर करके जाएगा। G20 फ्रेम वर्किंग ग्रुप की 4थी बैठक, आप सभी को ये बैठक की जो अध्यक्षता किसने की थी एग्जाम में पूछा गया था, सुश्री चांदनी रैना। ठीक है, पीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है, प्यून अभी जो चपरासी भर्ती का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया है। तो G20 फ्रेम वर्किंग ग्रुप की 4थी बैठक 2023 का लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया था। तो G20 फ्रेम वर्किंग ग्रुप की 4थी बैठक 2023 का आयोजन की जो अध्यक्षता है चांदनी रैना ने किया हुआ है जी, बस इतना याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूनतम फसल से, है ना, फसल खरीदी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, धान की खरीदी, कुल कितना हुआ है, लक्ष्य क्या है, कितने कुंटल लिया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से देखते हैं 2023-24 खरीफ विपणन वर्ष धान की खरीदी क्या है, कैसे है, एक बार ध्यान से समझ, एक बार रिवीजन कर लें, दिमाग में रखते जाइएगा। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात मोदी की गारंटी घोषणा पत्र के अनुसार पंजीकृत किसानों से खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 21 कुंटल प्रति एकड़, याद रखें कितना, 21 कुंटल प्रति एकड़ 3100 रुपये के मान से धान खरीदी की जाएगी। धान की खरीदी के प्रारंभ 1 नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024, जबकि इसको कुछ वर्ष बढ़ाया गया तो 4 फरवरी तक रहा। ठीक, कुल धान की खरीदी का लक्ष्य 130 लाख मेगा टन, याद रखना मिलियन टन, 130 लाख, कितना, 130 लाख।
पिछले वर्ष कितना था जी, 110 के आसपास था, है ना, 110 के आसपास। प्रति एकड़ धान की खरीदी कितना है, 21 कुंटल, पूर्व निर्धारित मात्रा 20 कुंटल। तो अभी कितना लिया जा रहा है, 21 कुंटल। प्रति भुगतान कितना, 3100 रुपये एक मुश्त दिया जाएगा जी, ठीक। और धान उपार्जन एजेंसी है आपका छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित मार्कफेड। तो कुल धान उपार्जन क्षेत्र कितना है, 2739। कुल पंजीकृत कृषक कितना है, 26.46। इसको याद रखना, इस टॉपिक को। कौन कौन सा टॉपिक, धान की खरीदी की तिथि, लक्ष्य, और आपका याद रखना पंजीकृत कृषक 26.86 लाख, कुल पंजीकृत रकबा 33.15 लाख हेक्टेयर, ठीक। अब विदित हो कि यहाँ पर देखिए मैं आपको 110 के अनुमानित आपको बताया था, एग्जाम में इतना लेता है, लेकिन विदित हो कि खरीफ वर्ष 2022-23 में 15 कुंटल प्रति एकड़ के मान से कुल 107.53 लाख हेक्टेयर धान खरीदी गई थी, लेकिन उसको 107.53 नहीं लेकर 110 के आसपास पिछले वर्ष अगर पूछा जाए तो 110 लेना है 2022-23 में, ठीक। अब देखेंगे सामान्य धान का अगर पूछा जाए तो एमएसपी दर, तो धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक। तो धान सामान्य का 2040 रुपये 2022-23 में, जबकि 23-24 में 2183 रुपया। अगर ये वाला टॉपिक पूछ दिया जाए तो ये वाला लेना, अगर ये वाला टॉपिक पूछेगा 23-24 का तो इस वाला लेना है, ठीक है। तो धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य पूछा गया है जी 2022-23 में तो 2040, जबकि 2023-24 में 2183। वृद्धि कितना रुपये हुआ है, 143 रुपये। अगर ये ना पूछकर अगर आपको वृद्धि पूछ लिया जाता है तो 143 रुपये, ठीक। धान ग्रेड ए का, तो चलिए धान ग्रेड ए का देखते हैं, तो 2060 रुपये, 2203 रुपये 23-24 में, ठीक है। चलिए टोकन तुहर हाथ ऐप, अब सबसे बढ़िया है कि धान सोसाइटी में पंजीकृत कृषक जो थे घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं, टोकन प्राप्त कर सकते हैं। ये इसकी शुरुआत आपका 2022-23 में हुआ है जी, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि टोकन तुहर हाथ ऐप में जो शुरुआत कब हुई है तो 2022-23, बस इतना याद करना, ठीक है। चलिए देखेंगे इसके बाद और क्या क्या है टॉपिक से। कोदो कुटकी धान वाला एक बार देख लीजिएगा। मक्का की खरीदी 1 नवंबर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक, और लक्ष्य कितना रखा गया, 10,000 मिलियन टन। खरीदी कितना है, 10 कुंटल, और न्यूनतम समर्थन मूल्य 2090 रुपये प्रति कुंटल, ठीक। इतना याद रख लेना, ओके। चलिए कोदो कुटकी का भी देख लेते हैं जी। यहाँ पर कोदो कुटकी रागी का समर्थन मूल्य 21-22 में 54,000 कुंटल और 22-23 में 39,000 कुंटल मात्र, लेकिन समर्थन मूल्य 16 करोड़ और 12 करोड़ रुपए। देखेंगे क्या क्या एमएसपी दर है, ये आप सभी को मैंने बता ही चुका है, तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। तो फसल का आपको बताया धान का 2040, जबकि ये वाला याद रखना 2023-24 में इस टॉपिक से। अब यहाँ पर याद रख लेना मूंगफली, सोयाबीन, तिलहन, अरहर, ये सब आप सभी इस टॉपिक को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। गेहूँ, जौ, ये सभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। चलिए चर्चित स्थल देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा चर्चित स्थल क्या है, तो भारत का सबसे बड़ा कोयला खान। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी पूरा आप इसका, ठीक है। मैं फटाफट पढ़ दे रहा हूँ। भारत का सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा है, गेवरा कोल माइंस, जिला कोरबा। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी वाला नगर वन कौन सा है, तालपुरी नगर वन, जिला दुर्ग। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा गौठान याद रखना वृंदावन गौठान, ठीक। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग नाथिया नवागांव। भारत का सबसे बड़ा कोयला गेवरा कोल माइंस एरिया, जिला कोरबा। और ये जो मैं चिन्ह बना रहा हूँ उसको एक बार अच्छे से सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा, है ना। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पहला इथेनॉल प्लांट भोरमदेव प्लांट। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क तुरेनार, जिला जगदलपुर, बस्तर, ठीक। यहाँ पर आप देख रहे होंगे फासिल पार्क है, मार्क नहीं है ना, पार्क है। तो छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक। ये सभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम चर्चित स्थल, तो शहीद पार्क कौन सा है, बलरामपुर। ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। मैं आपको ये चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक बार याद करते चलेंगे जो टॉपिक बता दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में पहला शिक्षा पार्क, एयर म्यूजियम पार्क, ग्रामीण औद्योगिक पार्क, मिलेट कैफे, और ये शहीद पार्क एक बार देख के जाइएगा, है ना, जो छत्तीसगढ़ से ज़्यादा जो पासिंग में है, ठीक है।
इसको देखेंगे रबड़ की खेती वाला जो कि बस्तर, याद रखना बस्तर है ना, रबड़ यानी भारतीय रबड़ जो है जिला का पहला, यानी कि बस्तर राज्य का पहला जिला होगा जहाँ रबड़ की कृषि की जाएगी। यानी कि भारतीय रबड़ मिशन के तहत कुल 5 लाख हेक्टेयर भूमि में रबड़ का प्लांटेनेट किया जाएगा। ठीक है। और छत्तीसगढ़ की 4 नवीनतम मेडिकल कॉलेज है, इसको एक बार देख के जाइएगा। 10 राजकीय, 1 केंद्रीय, 3 निजी। ठीक है। तो टोटल अभी कॉलेज में 14 है, जबकि अभी कितना चल रहा था 10, 4 नवीनतम जोड़े गए हैं। जो पहले 10 था अभी कितना हो गया है 14। यहाँ पर देखेंगे सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन कोरबा, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको ऐसे ही देख लेते हैं। ये वाला टॉपिक याद रखना, छत्तीसगढ़ का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम प्रस्तावित एग्जाम में शायद पूछा जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ का दूसरा और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बिलासपुर, याद रखना जी, है ना। छत्तीसगढ़ का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम आपका है बिलासपुर, है ना। और इसके बाद क्या पूछा गया, छत्तीसगढ़ विषयी पहला राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो आपका, यहाँ पर ये नोट कीजिएगा ये वाला टॉपिक। ठीक, यहाँ पर देखेंगे छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक। ठीक है। पहला क्या पूछा गया, शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नया रायपुर, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम प्रस्तावित है बिलासपुर में। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक एक बार याद कर लीजिएगा। नया रायपुर, शहीद वीरनारायण सिंह, बिलासपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। इसके बाद देखेंगे ये वाला जो पुलिस भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पहला एथेनॉल प्लांट भोरमदेव 26 सितंबर से प्रारंभ किया था लोकार्पण। उत्पादन क्षमता 80 किलोलीटर प्रतिदिन, 140 करोड़ रुपए लागत है। अनुबंध आपको भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना। ठीक। और नवीनतम पुलिस रेंज आप याद हो गए, नवीनतम पुलिस रेंज राजनांदगांव। जबकि अगर पूछा जाए छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पुलिस रेंज आपका बिलासपुर। ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बिलासपुर है पुलिस रेंज। अब पुलिस रेंज की जो कुल संख्या है 6, बस इतना याद कर ले। एक बार फिर से कवर करते हैं। नवीनतम पुलिस रेंज का गठन राजनांदगांव में, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा पुलिस रेंज बिलासपुर और पुलिस रेंज का कुल संख्या है 6। लिथियम भंडार कोरबा, तो लिथियम भंडार याद रखना कोरबा सर्वेक्षण जिला कटघोरा वाला, इसको बस याद रखना, छत्तीसगढ़ में मिला लिथियम भंडार। ठीक है। और ये याद रखना आप एग्जाम में कि देखेंगे यहाँ पर क्रोमियम निकल ब्लॉक की नीलामी महासमुंद, नीलामी राशि 78,000 करोड़ रुपए वेदांता ग्रुप।